शरद सर, आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है आईपीओ की बात है। ऐसे में सर, एक आईपीओ जिसकी ओपनिंग कल हुई, यानी कि 23 तारीख को हुई, मानवा फाइनेंस। इसको लेकर सर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। 1998 में शुरू हुई ये कंपनी। एनबीएफसी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है, थ्री व्हीलर सेगमेंट, और बाकी पर्सनल लोन्स और घर के लिए भी ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में 150 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं सर। जो फेस वैल्यू है वो है करीब 10 रुपए पर शेयर की। और आपकी इस पर क्या राय बन रही है सर? और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या इसके लिए सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो देखिए, अगर आप देखिए तो जो सेकेंड रन फाइनेंशियल कंपनीज है, तो जी। उसके अंदर कंपनी की पोजीशनिंग अच्छी है। 1998 से जैसे आपने जिक्र किया, आप देखिए मेजरली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसके बिजनेसेस हैं। तो कब करीब 1100 से ज्यादा डीलर्स डीलर्स के साथ इसका टाइप है। और हम्म। अभी देखिए, जो मैंने एमजीएल और आईजीएल की रिपोर्ट भी आपसे शेयर की थी, उसमें भी मैनेजमेंट ने वहां पर भी बोला था कि बजाज और टीवीएस वगैरह के आप देखें तो सीएनजी व्हीकल्स बढ़े हैं, नए व्हीकल्स आए हैं, जिससे उन कंपनीज को भी फायदा हो रहा है। और ये जिस सेगमेंट में आते हैं, आप देखिए वहां पर वो सेकेंड रन कंपनीज के पास ही ज्यादा बिजनेस जाता है फाइनेंसिंग के लिए। तो हम्म। उसके अंदर अगर आप देखें तो मानवा फाइनेंस भी एक वन ऑफ द डिसेंट प्लेयर्स है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें तो हम्म। रेवेन्यू कम से कम 44% हमें पिछले 2 साल में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पैट करीब 90% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है एक साल के अंदर। तो देखिए, 44% का रेवेन्यू ग्रोथ, 90% का पैट ग्रोथ, एक अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए। मीन्स दैट देयर इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी वर्किंग अराउंड। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये आईपीओ एडिक्वेटली प्लेस, एडिक्वेटली प्राइस्ड है। बिल्कुल इसके अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए। और अगर आप देखें तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन कंपनी का, अच्छा खासा 24 टाइम्स का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है एज ऑन यस्टरडे इवनिंग। तो मुझे लगता है बिल्कुल रिटेल सेगमेंट में बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। सेकंड, जो सिनेरियो अब बन रहा है, वैसे भी एनबीएफसीज में एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट करेक्शन। तो वहां पर देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी तरह का आरबीआई के द्वारा घटाया जाता है तो सिंपली कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस होते हैं, और निम्स में एक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है एनबीएफसीज के लिए भी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मनबा फाइनेंस की भी टाइमिंग बहुत अच्छी है लिस्टिंग की। लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल लगाना चाहिए। और दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, लिस्टिंग जिस दिन लिस्ट हो जाए, गेन मिल जाए, पोजीशन तुरंत काटिए। दिन का दिन का व्यू देखिए कैसा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक पे लिस्ट जिस भाव पे लिस्ट हुआ है उसके ऊपर जाकर के क्लोज करने की कोशिश करें, तो डे लो का स्टॉप लॉस लगा करके उसको तब होल्ड करके नेक्स्ट डे लेके जाएं। अदरवाइज पोजीशन होल्ड अभी नहीं करें।